यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों सभी का आर्यन स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। आइए बिना किसी देरी के टॉपिक पे आते हैं। सूरदास का काव्यखंड में जीवन परिचय, ये 5 नंबर का आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। उससे पहले दो लाइन के मोटिवेशनल दोहा। दूध पियो कसरत करो नित्य भजो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो पूर्ण हो सब काम। अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे। इसलिए योग करते रहना चाहिए, कसरत करते रहो, बढ़िया पढ़ो। और फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए। जीवन परिचय सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अर्थात सूरदास का जो जन्म हुआ है वो 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके पिता का जो नाम था वो पंडित रामदास था। ये जन्मान थे या नहीं, विद्वानों में अनेक मत हैं। अर्थात जो आजकल के विद्वान है ये मानते हैं ये जन्म से ही अंधे थे, कुछ विद्वान मानते हैं अंधे नहीं थे, ये अनेक मत है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जो श्री कृष्ण की बाल लीला का इतना सुंदर वर्णन किया जो इन्होंने, ऐसा जन्मान व्यक्ति नहीं कर सकता, संभवतः ये बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अर्थात टॉपिक वैकल्पिक में एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ये मथुरा के गौ घाट पे रहते थे। कहाँ रहते थे? श्रीनाथ जी का मंदिर वहां बना था, वहां रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु बाद में वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करने लगे। अनेक रचनाएं की श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में, ग्रंथों में। एक बार मथुरा में सूर तुलसीदास जी के साथ भेंट हुई। एक बार मथुरा में पहली बार सूर और तुलसीदास जी की भेंट कब हुई? मथुरा में हुई, और वहां भेंट हुई, मित्र बने। सूर से प्रभावित होने पर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। अर्थात सूरदास जी से प्रभावित हुए तुलसीदास जी ने भी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है और श्री कृष्ण गीतावली नामक रचना लिखी। प्यारे बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे का भी लिखवाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जैसा कि यहाँ तक आपने देख लिया था, अब आगे का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। अर्थात सूरदास जी की जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। रचनाएं इनकी, सूरदास जी के अनेक ग्रंथ लिखे हैं सूरदास जी ने, किंतु काफी खोजबीन के उपरांत इनके 3 ही ग्रंथ अभी मिल पाए हैं, जिनके नाम है सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर जो है ये सूर जी की एक प्रमाणिक रचना है। यह इसमें 1.25 लाख पदों का संग्रह है, लेकिन अभी तक 8-10 हजार पद ही अभी मिले हैं। प्यारे बच्चों, सूर शरावली या अभी सूरदास जी की प्रमाणिक रचना है, इसमें 1107 छंदों का संग्रह है। सूर साहित्य लहरी या भी सूरदास जी की प्रमाणिक रचना है, इसमें 118 दृष्टिकोट पदों का संग्रह है। इसमें श्री कृष्ण बाल लीला का वर्णन कहीं कहीं देखने को मिलता है और कहीं कहीं महाभारत के अंश भी देखने को मिलते हैं। भाषा शैली पे आ जाते हैं बच्चों। सूरदास जी की जो काव्य रचना है उसमें मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग हुआ है और इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। इसी के साथ प्यारे बच्चों आज का हमारा ये जीवन परिचय पूरा हुआ, जीवन परिचय समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको गद्य का, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कराएंगे। और अगर आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीजें देखना चाहें और विषय से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए। और अगली वीडियो में आपको हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।